भगत सिंह करिश्माई क्रांतिकारी और शहीद। 27 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह एक करिश्माई भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी के संघर्ष में एक अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवन स्वतंत्रता और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का एक प्रमाण था और उनके कार्य उन्हें उत्तरी भारत में एक शहीद और लोक नायक में बदल देंगे। दिसंबर 1928 में भगत सिंह अपने सहयोगी शिवराम राजगुरु के साथ एक छोटे क्रांतिकारी समूह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) का हिस्सा थे। उनका कुख्यात कृत्य जॉन सॉन्डर्स नामक 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या, एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का गलत प्रतिशोध था। उनका इरादा ब्रिटिश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या करने का था, जिन्हें वे क्रूर लाठीचार्ज के कारण लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार मानते थे। दुख की बात है कि उन्होंने सॉन्डर्स को स्कॉट समझ लिया। जैसे ही सॉन्डर्स मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, राजगुरु ने उन्हें सड़क के पार से गोली मार दी और बाद में भगत सिंह ने उन्हें करीब से कई बार गोली मारी। एक अन्य सहयोगी चंद्रशेखर आजाद ने भी एक भारतीय पुलिस हेड कांस्टेबल चन्नन सिंह की हत्या करके इस दुखद घटना में भूमिका निभाई, जिसने सिंह और राजगुरु का पीछा करने का प्रयास किया था। हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने सार्वजनिक रूप से अपने मिशन की घोषणा करने के लिए छद्म नामों का इस्तेमाल किया, पोस्टरों में बदलाव करके यह संकेत दिया कि जॉन सॉन्डर्स उनका लक्षित लक्ष्य थे। भगत सिंह पकड़े जाने से बचते हुए कई महीनों तक छुपे रहे और उस दौरान कोई भी दोषी साबित नहीं हुआ। अप्रैल 1929 में भगत सिंह एक अन्य सहयोगी बटुकेश्वर दत्त के साथ फिर सामने आए, जब उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर एक प्रतीकात्मक बमबारी की। उनके घरेलू बमों से कम क्षति हुई, लेकिन असली इरादा उनके उद्देश्य की ओर ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति देने से पहले गैलरी से नीचे विधायकों पर पर्चे बरसाए और विरोध के नारे लगाए। इस गिरफ्तारी से अंततः जॉन सॉन्डर्स मामले में भगत सिंह की संलिप्तता का खुलासा हुआ। हिरासत में रहने के दौरान भगत सिंह ने साथी प्रतिवादी जतिन दास के साथ भूख हड़ताल की। उन्होंने भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर जेल स्थितियों की मांग की। दुखद बात यह है कि सितंबर 1929 में जतिन दास की भूख से मौत हो गई, जिससे उनके मुद्दे पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक सहानुभूति और ध्यान आकर्षित हुआ। भगत सिंह के मुकदमे के परिणामस्वरूप उन्हें जॉन सॉन्डर्स और चन्नन सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष की अल्पायु में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी फांसी ने उन्हें एक शहीद और ब्रिटिश औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा कि भगत सिंह की लोकप्रियता उनके आतंकवादी कृत्यों से नहीं बल्कि लाला लाजपत राय के सम्मान और विस्तार से देश की गरिमा की रक्षा से उपजी है। वह अत्याचार के सामने अवज्ञा और लचीलेपन का एक स्थायी प्रतीक बन गया। भगत सिंह की विचारधाराएं समाजवाद और नास्तिकता में उनके विश्वास में गहराई से निहित थीं। वह बोल्शेविज्म और अराजकतावाद के विचारों से प्रेरित थे, जिसका उपयोग उन्होंने 1930 के दशक के दौरान भारत में बढ़ते उग्रवाद को भड़काने के लिए किया था। उनके कार्यों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर आत्मावलोकन को प्रेरित किया, जो मुख्य रूप से स्वतंत्रता की दिशा में अहिंसक मार्ग का अनुसरण कर रही थी। सशस्त्र संघर्ष के प्रति भगत सिंह की प्रतिबद्धता ने एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि स्वतंत्रता के कई रास्ते हो सकते हैं। वयस्कता में भी भगत सिंह एक दृढ़ समाजवादी बने रहे। उनकी अपील ने राजनीतिक सीमाओं को पार कर कम्युनिस्टों और दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों सहित भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के प्रशंसकों को आकर्षित किया। विविध राजनीतिक विचारधाराओं वाले देश में
भगत सिंह की विरासत एक एकीकृत शक्ति, बलिदान का प्रतीक और एक अनुस्मारक बन गई कि स्वतंत्रता की लड़ाई पक्षपातपूर्ण रेखाओं से परे है। भगत सिंह का प्रभाव उनके जीवनकाल से भी आगे तक फैला रहा। उनके सहयोगी और कई अन्य उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतिकारी साहसी कृत्यों में शामिल थे और उन्हें दुखद अंत का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ को लोकप्रिय संस्कृति और साहित्य में भगत सिंह के समान प्रशंसा मिली। उन्होंने उर्दू और पंजाबी में शहीद-ए-आज़म उपनाम अर्जित किया, जिसका अर्थ है महान शहीद, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर उनके स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है। निष्कर्षतः भगत सिंह का जीवन और कार्य भारतीयों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। वह एक करिश्माई क्रांतिकारी थे जिन्होंने न्याय और स्वतंत्रता के आदर्शों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी विरासत हमें भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वालों की अदम्य भावना और उनके दृढ़ विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिलाती रहती है। स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भारत के लिए बहादुरी, बलिदान और अटूट समर्पण के प्रतीक के रूप में भगत सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में गूंजता है।